हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन की जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, या जो पर्सन आपकी लाइफ में है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू, राइट। इफ़ यू वांट टू नो कि कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कांटेक्ट भी नहीं है, आपको उसको भी अपने माइंड में लेकर आना है, तो यू नीड टू फोकस फॉर फ्यू सेकेंड्स। उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आए। एंड द रेगुलर पर्सन, रेगुलर पार्टनर, जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आपको उनकी फीलिंग्स का पता चलेगा अपने लिए, ठीक है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे, आपके लिए उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के what are the feelings of your person's true feelings for you, ठीक है। your person's true feelings for you। जी जनाब, आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया होगा, मेडिटेट कर लिया होगा। नाउ आई विल स्टार्ट द रीडिंग। योर पर्सन's ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, गिविंग एंड रिसीविंग। नंबर 6, opportunity beacons। नंबर 4, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, दे आर ये जिसे कहना चाहिए ना, बिज़ी हैं बहुत सारे लोगों के दरमियान, जो कि इनसे हर वक्त इनकी तवज्जो, इनके रिसोर्सेज, इनकी हर चीज़ इनसे डिमांड करते रहते हैं। और शायद उनकी फीलिंग्स में अब इस वक्त इस लम्हे इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि इन्होंने ना आपको राइट टाइम पर आपसे कुछ आपको प्रोड्यूस किया, ना आपको प्रोवाइड किया। ओवरऑल अगर अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो इस वक्त आपके पर्सन थोड़े से सेल्फिश भी हुए हुए हैं कि क्योंकि फीलिंग्स की बात है, तो मैंने अपने एंड से इसको बहुत कुछ दिया है, अब मेरा टाइम है रिसीव करने का। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आ रही है मुझे। कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप थोड़ी थोड़ी फील हो रही है, बट देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनके ऊपर डिपेंडेबल सोर्सेज जो हैं वो बहुत सारी हैं। बट आपके लिए इनकी क्या फीलिंग्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। दे आपके साथ इनको कुछ शेयर करना है। ये आपकी तरफ से अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को, अवेलेबल ऑफ़र को देखना नहीं चाह रहे कि जैसे साइड में रख दो। अभी जब बिल्कुल तुम्हारे पास चीज़ें भरपूर हो ना, जब कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जब मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे कहते हैं ना कि देखिए कैसे मुंह मोड़ा हुआ है इस इंसान ने, और बहुत ज़्यादा डाउन सा एक फील है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझ के अपने आप को एक अच्छे ब्लेस्ड टाइम से, एक अच्छे प्रेस टाइम से ना अपने आप को डिटैच कर रहे हैं कि नहीं, अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी, अभी मुझे कुछ नहीं देखना। कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान, विच आई कैन सी, बिकॉज अगर गिविंग एंड रिसीविंग की बात है और जो सेल्फिश वाली बात मैंने कही, इसका मतलब ये थोड़े से डिमांडिंग हुए हैं। अगर आप देखें तो ये डिमांड कर रहे हैं आपसे आपकी प्रेजेंस, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत, आपकी अटेंशन। इनकी फील में ये है कि प्रायोरिटी पे मुझे टॉप पे रखा जाए। मैं अगर प्रोवाइडर हूँ तो मुझे उसी हिसाब से रिसीव भी मैं उतना ही करूँ।
और मेरे लिए किसी अपॉर्चुनिटी को गंवाया भी जाए, ताकि मुझे ये फील हो कि भाई सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ भी शो किया गया है। ऐसे थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ बॉम्ब करने वाली बात है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, केमिस्ट्री आ गई जनाब बात। मैग्नेटिक पुल, मैड्रिकेट अटैच, फ्लर्ट, चलो हो गया किस्सा तमाम। यानी कि जो चीज़ें मैं ऊपर कह रही थी वही एक्सटेंडेड लाइट हार्टेड एनर्जी। टाइम दो, मुझे प्रोटोकॉल दो, मेरे लिए वक्त निकालो, और दे नीड यू। मैं अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में, चलो जी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। इस कुड बी, आप अगर नाराज़गी है, खट्टा मीठापन हुआ हुआ है जो मैंने ऊपर बताया था, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये लिटरली आपसे कहें कि थोड़ी एफ़र्ट तो करो ना। अगर मैं नाराज़ भी हूँ तो थोड़ा सा मनाने की कोशिश तो करो, तुमने तो मुंह बना लिया है, थिंग्स लाइक दैट। अपने रिलेशनशिप को चांस दो। हर चीज़, अब हाइज एंड लोज हर किसी के रिश्ते में आते हैं। हमारे में आए हैं तो तुम्हारा मुंह क्यों बन गया है? इस वक्त थोड़ी सी अड़ास खटास नज़र आ रही है। मेक दी एफर्ट, कोशिश करो। यानी कि जो मैंने ऊपर सेंस किया था वो सही है। दिस इज़ समथिंग विच योर पर्सन इज़ फीलिंग फॉर यू, कि आप उनके लिए कुछ करें। लिटरली आप इन्फ्लुएंस हैं कुछ बाउंड्रीज़ की वजह से, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कुछ अपब्रिंगिंग की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जो आपको अलाउ नहीं करती हैं कि आप जो हैं वो इन चीज़ों पे इन्फ्लुएंस होकर कुछ करें। हो सकता है कुछ कल्चरल फैक्टर हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता हो कि भाई कुछ चीज़ें नहीं हैं सही, कुछ चीज़ें जब तक ऑफिशियल ना हो तब तक नहीं करनी चाहिए। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पाबंद भी रखते हैं। आप दोनों के दरमियान कल्चरल डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, सेक्टेरियन डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो करंट फीलिंग्स हैं इनकी तरफ से, तो मुझे आपके पर्सन की तरफ से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चाह रहे हैं कि कोई एक्सक्यूज़ मत शो करो। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। बस मेरा जो दिल चाह रहा है करने को, मेरा जो दिल चाह रहा है कहने को, जो मेरी मूड्स बन रहे हैं उन मूड्स के हिसाब से मुझे उतना ही बदले में चाहिए है। वेरी क्लियर एंड वेरी कट थ्रोट, बिल्कुल स्ट्रेट कट टू कट बात है। इसमें कोई बहुत डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, योर देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। वर्थिनेस, ठीक है। नंबर 35, आपको थोड़ा सा किसी चीज़ पे आपको ये लग रहा है कि यार मेरी कदर तो करो। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सी रिलीजियस डिफरेंस यहाँ पर हैं। आप थोड़ा सा इनको किसी मामले में टीच भी कर रहे हैं। मैच्योरिटी आ गई, एक तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ऊपर से मैच्योरिटी इटसेल्फ। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो कि आप इनको एक चाइल्डिश बिहेवियर का पर्सन समझती हैं या समझते हैं। आपकी बातों में बहुत बचकानापन है, आपकी बातों में सेंसिटिविटी नहीं है, आप हर जाविये से नहीं सोचते। तो इनको ये लगता होगा कि जो पार्टनर्स होते हैं उनको इतना डीप नहीं जाना चाहिए, पार्टनर्स को अपने ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाना चाहिए। और ये मैच्योर होना, स्पिरिचुअल मैच्योर होना, ये सब दुनिया के लिए सही है, लवर्स के लिए सही है। 2 कार्ड्स आने तो 2 कार्ड्स लूँगी, कनेक्शन और मैनिफेस्टेशन। तो यानी कि आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कनेक्शन है जनाब। प्लेफुल एनर्जी यहाँ पर भी आई है, प्लेफुल एनर्जी वहाँ पे भी आई है। यहाँ पे भी एक सीरियस बात है, यहाँ पे भी एक सीरियस बात है। इधर मैच्योरिटी है, उधर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। आप इनको बोलते होंगे कि ये आपको कुछ कहते होंगे और आप इनको कुछ कहते होंगे। अब ये कुछ कुछ जो है ना वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट वाली बात है। तो करंट शिवेलरी, ये आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ताकि इन दी एंड आप इनसे ज़रा पट जाएं। तो जनाब, करंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन या फीलिंग्स फॉर यू, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, सिंपल अगर वर्ड्स में कहूँ, इनको अटेंशन चाहिए, इनको टाइम चाहिए, इनको पैम्परिंग चाहिए। ये आपका प्रोटोकॉल डिमांड कर रहे हैं। प्रोटोकॉल में फ्लर्ट हो, इंटीमेसी हो, रोमांस हो, लस्ट हो। बिग बिग इन्वर्टेड कॉमास में मैं कह रही हूँ कि ये लस्ट डिमांड कर रहे हैं। ठीक है जनाब, आ जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं, टैरो से चेक करते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं।
उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? स्ट्रेंथ आपके लिए उनकी ट्रू, यू कंट्रोल देम वेरी वेल। लियो, 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 3 of Wands, 6 of Swords, एंड जनाब Queen of Wands। जब इतनी अट्रैक्टिव और इतनी खूबसूरत शख्सियत आपकी है तो अगले को क्या तरसाना। दे थिंक दैट यू आर टू स्टबन एंड यू आर टू एरोगेंट। आप बहुत मगरूर हैं, आपको अपनी खूबसूरती का और अपनी पैशनेट एनर्जी का और अपनी पर्सनैलिटी का बड़ा गुरूर है। आप इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को इनको आप नील डाउन करवा रहे हैं। एक बात, विद दिस कार्ड दे नो कि सिर्फ आप ही वो वाहिद हैं जिसके पास आकर इनको सुकून मिलेगा। आप इनकी नर्सिंग बहुत अच्छी करते हैं, इनका ख्याल बहुत अच्छा रखते हैं, इनको सेटिस्फाई बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको आपका रिज़र्व एटीट्यूड इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है। दे आर ऑल्सो रिज़र्व, बट ये इनकी रिज़र्वनेस ऐसी है कि ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको शो कराएं कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर आपके सामने हैं तो लिटरली बॉडी लैंग्वेज से बता रहे होंगे, और अगर आप लोग टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो कॉल करते हैं तो इनके फेशियल एक्सप्रेशन या इनके मैसेज की टोन से आपको फ़ील हो रहा होगा कि ये औखा औखा रूखा रूखा हो रहे हैं। 3 of Wands से डिस्टेंस भी मैटर करता है। शायद आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर्स हैं, टाइम जोन का डिफरेंस है, इसलिए कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है। ये आपसे इतनी ज़्यादा तवज्जो इसलिए भी डिमांड कर रहे हैं बिकॉज यू ब्रिंग पीस। आप इनको सुकून देते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और हैं लाइफ में 2-3 मसले बड़े बड़े, बट इनको ये भी मालूम है कि विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद द क्वीन ऑफ रॉड्स यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने मसलों को अच्छी तरीके से टैकल भी कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, और आप कर ही लेंगे। इनका मानना ये कि आप तो कर ही लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी, आपके ना करने में कोई मज़ायक़ा थोड़ी है, आपने तो करना ही है। अगर उसमें ये सब चीज़ें हो जाएं, मुझे भी तवज्जो मिल जाए, मुझे भी टाइम मिल जाए, मुझे भी प्रोटोकॉल मिल जाए, तो क्या है। सुकून की तलाश आपको भी है, सुकून की तलाश इनको भी है, बट आपका फंडा अलग है। आपको ये लगता है कि वो मैटर्स ज़्यादा बड़े हैं। मेच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता होगा बी थिंक बिग, ग्रो अप वाली बात आपकी ऐसी लग रही है, ठीक है ना। इतनी डिमांडिंग एनर्जी आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्यों आ रही है? लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू में इतना ज़्यादा डिमांडिंग एनर्जी या इतनी ज़्यादा डिमांडिंग फीलिंग क्यों आ रही है? प्लीज़ गिव मी द रीजंस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेशनेस, फ्लर्ट, अफेक्शन, नया करो, बोर्डम ना हो, इनको कुछ नया नया चाहिए। ज़िद्दी हैं ये, और हो सकता है अगर आपने इनकी बात ना माने, इनकी फीलिंग्स को, इनकी प्रोवोकिंग फीलिंग्स को अगर आप एंटरटेन ना करें, जो चाइल्डिश वाली बात है वो इस एम्परर कार्ड से क्लियर हो गई। यू थिंक आप इनको एज नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाज़ दफ़ा जज करते हैं कि यार एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, एक उम्र होती है, वी कैन नॉट बिहेव लाइक टीनेजर्स, बट विद दिस थिंग दे वॉन्ट यू टू बिहेव, टू बी लाइक अ गर्ल, टू बी लाइक अ बॉय। और ये अपने इस फ्रेम में होते हुए भी जो इनकी इतनी अराउजिंग फीलिंग आपके लिए आ रही है, वो इसलिए आ रही बिकॉज दे आर फीलिंग यंग विथ यू, नो मैटर व्हाट द एज नंबर यू पीपल बिलोंग टू। लेकिन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये ज़िद्दी हुए हैं इस मामले में। इनको लग रहा है कि बस मेरी डिमांड है तो हर हालत में पूरी हो, इसमें बाकी सारे बहाने बनाने की क्या ज़रूरत। अब इट्स कम्प्लीटली आपके ऊपर होगा कि भाई जनाब ये आपसे डेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपसे इंटीमेसी एक्ट कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट दे इनकी फीलिंग्स में प्योर डिमांड मौजूद है। डेथ कार्ड, ओके, ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनको ये पता है कि इन दी एंड क्या होगा, मूड ख़राब हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, हड्डा हो जाएगा। तो या तो ये आपको प्रोवोक कर रहे हैं उस लेवल तक कि फिर आप जो हैं वो ख़त्म करें क़िस्से को, और ये थ्रेट भी हो सकती है, या आपको थ्रेट मोड पे भी रखते होंगे कि मेरी डिमांड्स पूरी नहीं की, मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, मुझसे सब कुछ रिसीव करके मुझे प्रोवाइड नहीं किया, मेरे पीछे नहीं पड़े, मुझे झंझोड़ा नहीं, मुझे चेज़ ना किया।
यानी हर वो चीज़ जो कि बिला वजह में अटेंशन सीकिंग, तो बस फिर चलो ख़त्म करो फिर। तो अगर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है बस, तो फिर ख़त्म करो, क्या बिला वजह में दावे करना। ये इस तरह की इनकी डिमांडिंग नेचर हुई हुई है। तो करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हैं, करंट फीलिंग्स बिल्कुल सामने साफ नज़र आ गई, क्या करंट फीलिंग्स हैं और किस तरह की हैं और क्यों हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि जनाब ये इस तरह तो मुझे कर रहे हैं तंग, बल्कि इनकी फीलिंग्स अगर ऐसी हो रही हैं तो फिर सीधे सीधे बताएं, ये सीधे सीधे बता भी नहीं रहे हैं और बातें इस तरह की घुमा फिरा कर हो रही हैं, तो क्या वाकई ये है। तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।